अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ग्रीनलैंड से मुतालिक मुआहदे का इंदिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी बयान में कहा, सेक्रेटरी जनरल नेटो मार्क रोटे के साथ मिलकर आर्किटेक्ट खित्ते से मुतालिक मुआहदे का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया। मुआहदा हतमी शक्ल इख्तियार कर लेता है तो अमरीका और नेटो इत्तेहाद दोनों के लिए बड़ी स्ट्रेटेजिक कामयाबी होगी। मजीद कहा, ग्रीनलैंड से मुतालिक मुस्तकबिल का मुआहदा अमरीका और तमाम नेटो ममालिक के लिए निहायत फायदेमंद साबित होगा। इस पेशरफ्त के बाद तिजारती टैरिफ नाफिज नहीं करेंगे जो 1 जनवरी से लागू होने वाले थे। अमेरिका हमेशा यूरोप और नेटो की मदद करेगा, बदले में सिर्फ ग्रीनलैंड चाहिए। सदर ट्रंप का यूरोप से मुतालबा। कहते हैं, ग्रीनलैंड अमेरिका की जरूरत है। हमने नेटो को जो कुछ दिया उसके बदले ग्रीनलैंड तो कुछ भी नहीं। ताकत के जोर पर ग्रीनलैंड हासिल नहीं करना चाहता। दे देंगे तो शुक्रिया बोलूंगा, नहीं देंगे तो इसे याद रखेंगे। सदर ट्रंप का आलमी इक़्तिसादी फोरम से खिताब। कहा, ग्रीनलैंड को मादनियात के लिए नहीं बल्कि कौमी सलामती की वजह से हासिल करना चाहते हैं। अमेरिका से बेहतर ग्रीनलैंड की कोई हिफाजत नहीं कर सकता। अमेरिका इतना ताकतवर है कि लोग इसका तस्वर भी नहीं कर सकते। यूरोप से प्यार है मगर ये दुरुस्त समत में नहीं जा रहा। कई जगहों से तो यूरोप पहचाना भी नहीं जाता। यूरोप के ज्यादातर ममालिक दिफाई अखराजात अदा नहीं करना चाहते। यूरोपीय ममालिक अमेरिका की तरह इक़्तिसादी इस्लाहात करें। सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तज़किरा। रूस अमन बोर्ड के लिए $1 अरब देने को तैयार है। सदर पुतिन का ऐलान। कहा, साबिक अमरीकी इंतजामिया ने रूसी असासे मुंजमद किए थे। मुंजमद रूसी असासों से अमन बोर्ड के लिए फंड फराहम करने की पेशकश भी कर दी गई। अमरीकी सदर के बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत का जायजा लिया जाएगा। वजारत खारजा को दस्तावेजात का मुतालिया और शराकतदारों से मुशावरत की हिदायत कर दी। मुशावरत मुकम्मल होने के बाद ही जवाब दिया जाएगा। ट्रंप की दावत कबूल। पाकिस्तान का गजा अमन बोर्ड में शामिल होने का फैसला। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद 2803 के तहत गजा अमन मनसूबे की हिमायत का ऐलान किया। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि तयशुदा फ्रेमवर्क के क़याम से गजा में मुस्तकिल जंग बंदी का निफाज मुमकिन होगा। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के हक के खुद इरादियत की हिमायत करता है। आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए अक़दामात जारी रखे जाएंगे। सऊदी अरब, तुर्किया, कतर, UAE, मिस्र, उर्दन और इंडोनेशिया भी अमन बोर्ड शामिल होंगे। 8 ममालिक के वज़राए खारजा की जानिब से मुश्तरका एलामिया जारी। फ़लस्तीनी अवाम के हक के खुद इरादियत और रियासत के क़याम की हिमायत का यादा। बोर्ड ऑफ पीस गजा में मुस्तकिल जंग बंदी और तामीर नौ के लिए काम करेगा। बोर्ड की सरबराही सदर ट्रंप खुद करेंगे। पाकिस्तान मुश्किलात से बाहर आ चुका। इक़्तिसादी इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है। पाकिस्तान को बरामदात पर मबनी तरक्की की राह अपनाना होगी। अब मादनियात के शोबे में सरमायाकारी हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डेवॉस में पाकिस्तान पवेलियन के शुरका से गुफ्तगू। कहा, IT के शोबे के बरामदात बढ़ाने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। इंसदार दहशतगर्दी में भी मुख्तलिफ मुल्कों के साथ ताउन कर रहे हैं। वज़ीर आज़म से IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीना जॉर्जिना से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मालियाती नज़्म व ज़ब्त के क़याम, महसूलात बढ़ाने और पायदार तरक्की के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा किया। MD IMF ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी इस्लाहात को सराहा और ताउन जारी रखने की यकीन दहानी कराई। शहबाज शरीफ ने एक्स पर पोस्ट में कहा, MD IMF से मुलाकात करके मुसर्रत हुई। मुझे पाकिस्तान के बेहतर होते हुए मैक्रो इकनॉमिक अशारियों, मुआशी इस्तेहकाम के अक़दामात में पेशरफ्त से मुताल्लिक आगाह करने का मौका मिला। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम हासिल कर चुका। अब अगली मंजिल सिर्फ तरक्की है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की डेवॉस में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान सिफारती तन्हाई से मुकम्मल तौर पर बाहर निकल चुका है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था, इक़्तिसादी इस्लाहात अब सिर्फ डिज़ाइन नहीं अमली निफाज के मरहले में हैं। ये की निजकारी बड़ी कामयाबी है। गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए मकामी सरमायाकारों का एतमाद बहाल करना तरजीह है। गुल प्लाजा जीते जागते इंसानों का कब्रिस्तान बन गया। एक ही दुकान से 25 से 30 इंसानी बाकियात मिली। जहाँ भाग अफराद की हतमी तादाद DNA टेस्ट के नताइज से मालूम होगी। DIG साउथ असद रजा और डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसो कहते हैं, आग से बचने के लिए इन लोगों ने मिज़नाइन फ्लोर में क्रॉकरी की एक दुकान में खुद को बंद कर लिया था। उनके मोबाइल फ़ोन्स की आखिरी लोकेशन भी उसी जगह की आई थी। महसूल लोगों ने वहीं से ऑडियो पैगामात भेजे। DNA के बाद हतमी तादाद बताई जा सकती है। दुकान के मालिक सलमान का कहना है, उन्होंने खुद 14 अफराद की बाकियात निकाली। वाक़े के वक्त उनका कज़न और मुलाजमीन दुकान में मौजूद थे। बड़ी तादाद में ख़वातीन और दीगर अफराद भी मौजूद थे।
डीसी साउथ जावेद नबी ने कहा 87 लापता अफराद में 85% से ज्यादा दुकानदार थे। गुल प्लाजा में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन आखिरी मरहले में दाखिल। मलबे में दबे अफराद की तलाश के लिए थर्मल कैमरों का इस्तेमाल। बॉडीज कंप्लीट। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया का कहना है कि गोल प्लाजा के मलबे से अब लाशों के बजाय बाकियात मिल रही हैं, जिससे डीएनए टेस्ट में मुश्किलात का सामना है। हमारे पास अब तक 2 दुकानों के 21 बाकियात लाई गई हैं। हम अभी कंफर्म नहीं कर सकते कि ये 21 लाशें हैं या कितने अफराद की बाकियात हो सकती हैं। सुबह से सिविल अस्पताल में सिर्फ बाकियात ही लाई गई हैं। पुलिस सर्जन के मुताबिक शनाख्त होने वाली लाशों की तादाद 11 हो गई। सानिया गोल प्लाजा का 5वां रोज लापता अफराद के लवाहिकीन गम से निढाल। बल्दिया की रिहायशी खातून मदीहा अपने भाइयों को ढूंढते सिविल अस्पताल पहुंच गई। गोल प्लाजा सानिया में लापता मोहम्मद आरिफ 2 बच्चों का बाप था और क्रॉकरी की दुकान पर काम करता था। आरिफ के चाचा कहते हैं इंतजामिया रेस्क्यू का काम इंतहाई सुस्त रफ्तारी से कर रही है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की सेंट्रल पुलिस हाफिज अहमद फायर टेंडर्स और स्नॉर्कल्स के जाए वक़ुआ पर पहुंचने से मुताल्लिक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के अमले से ब्रीफिंग ली। कहा तहकीकाती रिपोर्ट को तमाम हक़ाइक़ और तस्दीकी शवाहिद के साथ हतमी शक्ल दी जा रही है। गोल प्लाजा से मुल्हिका रैंपा प्लाजा के कुछ हिस्से गैर महफूज करार दे दिए गए। इंतजामिया और दुकान मालिकान को नोटिस जारी कर दिए गए। प्लाजे के खतरनाक हिस्से के इस्तेमाल पर पाबंदी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुताबिक गोल प्लाजा का कुछ हिस्सा 7 वाली इमारत के रैंप पर आकर गिरा, जिससे रैंपा प्लाजा को नुकसान पहुंचा। रैंपा प्लाजा के पार्किंग रैंप गिरने का खतरा हुआ। लोहे की शटरिंग लगा दी गई। कराची में फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब करने की डेडलाइन खत्म होने में 2 रोज बाकी। पसमानदा इलाकों में इमराज कल्ब का इलाज लोगों की दहलीज पर मुहैया करने का ख्वाब आज पूरा हो गया। झंग में नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल तकमील के मराहिल में है। हज़ारों अफराद इलेक्ट्रिक बसों से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा सुथरा पंजाब प्रोग्राम से गलियां, महल्ले और गाँव साफ हो रहे हैं। आइंदा चंद माह में पंजाब के हर घर का हेल्थ प्रोफाइल बनेगा। पंजाब गवर्नेंस में नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। दिल के मुफ्त इलाज की राह में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं। कौमी इदारा अमराज कल्ब की कानूनी हैसियत बहाल की जाएगी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत NICVD की गवर्निंग बॉडी का इजलास। अस्पताल के ऑपरेशनल अमूर के लिए 15.5 अरब रुपए ग्रांट इन एड की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला को बताया गया कि अस्पताल को मजबूरी तौर पर 4.6 अरब रुपए खसारे का सामना है। मुराद अली शाह ने कहा पहली बार NICVD ने बलोचिस्तान में बच्चों के दिल के इलाज की सहूलत फराहम की। अरकान पार्लिमान अहल खाना के असासे ज़ाहिर करना स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की मंजूरी से मशरूत। कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने तरमीमी बिल पेश किया। बिल में इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 138 में तरमीम तजवीज़। असासों और वाजिबात के कुशवारों की अशात से मुताल्लिक कानून में तब्दीली की तजवीज़। इलेक्शन कमीशन सरकारी गजट में असासे और वाजिबात शाये करने का पाबंद रहेगा। कौमी असम्बली का इजलास दिन 11 बजे तलब। नेशनल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म अथॉरिटी तरमीमी बिल 2026 समेत कई बिलों की मंजूरी ले ली जाएगी। ख्वाजा आसिफ ने 18वीं तरमीम को गाली देने के लिए सानिया गोल प्लाजा को बहाना बनाया। आग के मामले पर 18वीं तरमीम को खींच कर लाया गया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर का कहना है कि आप एक और नया तजर्बा करना चाहते हैं। लगता है आप 70 की दिहाई से नहीं निकले। मजबूत पाकिस्तान मजबूत सूबों से बनेगा। सजाए मौत की तमाम अपीलें 45 रोज में निपटाई जाएंगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत अदालती इस्लाहात में जायजा इजलास। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि 26 अक्टूबर 2024 को चीफ जस्टिस पाकिस्तान का मनसब संभालने के वक्त सजाए मौत के मुकदमात की तादाद 384 थी, जो कम होकर 107 रह गई। इस दौरान 172 नए मुकदमात दायर हुए, जबकि 449 मुकदमात निपटा दिए गए।
लाहौर में बसंत फेस्टिवल का काउंटडाउन, आगाही मुहिम के लिए 100 कैंप लगाने का फैसला। कैंप लिबर्टी, जेल रोड, फैसल चौक और फिरोजपुर रोड पर लगाए जाएंगे। अंदरून शहर के मुख्तलिफ इलाकों और रायमंड रोड के करीब भी कैंप लगेंगे। केमिकल डोर और क्लच तार इस्तेमाल करने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। DC ऑफिस लाहौर में मरकजी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम होगा। PHA को भी बसंत से मुतालिक अहम जिम्मेदारियां तफवीज़। शहरी ग्रीन लाइन, स्पीडो और इलेक्ट्रिक बस पर मुफ्त सफ़र कर सकेंगे। लाहौर में पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी, 2 मुलजिमान गिरफ्तार, लाखों रुपए की पतंगे और चरखियां बरामद। पंजाब में रवां बरस नई गंदम की कीमत 3500 रुपए फी मन मुकर्रर। गंदम पॉलिसी 2026 का नोटिफिकेशन जारी। पंजाब हुकूमत ने प्राइवेट सेक्टर के इश्तराक से गंदम खरीदारी की इजाज़त दे दी। स्ट्रेटेजिक गंदम ज़खायर स्टेक होल्डर्स के जरिए खरीदे जाएंगे। हुकूमत पंजाब 25 लाख मेट्रिक टन तक गंदम के ज़खायर खरीदेगी। गंदम पॉलिसी 2025 और 26 में गंदम ओपन मार्केट की कीमत के बराबर रखी गई। खैबर पख्तूनख्वा में 20 किलो आटे का थैला 2200 रुपए में दस्तियाब होगा। हुकूमत ने गंदम रिलीज पॉलिसी 2026 जारी कर दी। 1,36,000 मेट्रिक टन गंदम फौरी जारी करने का फैसला। तमाम गला गोदामों में CCTV नस्ब करके ऑनलाइन मॉनिटरिंग लाजम करार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी कहते हैं, पंजाब हुकूमत की जानिब से आटे की बैनुल सूबाई नकल हरकत पर पाबंदियों के बाद कीमतों में दबाव बढ़ा, आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। एक तोला सोना 5 लाख रुपए की हद क्रॉस कर गया। सोने की कीमत पाकिस्तानी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। एक तोला 5,06,362 रुपए का हो गया। सोने की कीमत में एक दिन में 12,700 रुपए का बड़ा इजाफा। मुल्क भर में बारिश और बर्फबारी, नदी नालों में तूफानी का खदशा। NDMA के अलर्ट जारी। बर्फबारी और बारिश का सिलसिला 24 जनवरी तक जारी रहेगा। बालाई इलाकों में दरियाए काबुल और मुल्हिका नदी नालों में अचानक तूफानी आ सकती है। दीर, चित्राल, सवात और कोहिस्तान में भी सैलाबी सूरत हाल का खदशा। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। स्पेन के शुमाल मशरकी इलाकों में तूफान हैरी ने शदीद तबाही मचा दी। मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। कैटालोनिया, जेरोना, पाउला सातोर के इलाके सबसे ज़्यादा मुतासर। सैलाब से नशीबी इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया। दरियाए ओनियार की सतह खतरनाक हद तक बुलंद, पानी करीबी घरों में दाखिल होने का खतरा। सुप्रीम लीडर खामनेई पर हमला, पूरी मुस्लिम दुनिया के खिलाफ ऐलान जंग तस्वर होगा। ईरानी पार्लियामेंट की दुश्मनों को सख्त वार्निंग, मुत्तफिका करारदाद के जरिए दुश्मनों को खबरदार कर दिया। कौमी सलामती कमेटी का कहना है कि सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने की कोशिश पर ईरान जिहाद का ऐलान करेगा। सुप्रीम लीडर की हिफाजत ईरान की रेड लाइन है। इस हद को अबूर करने पर पूरे खित्ते में जंग का खदशा है। अरकान पार्लियामेंट ने दो टोक पैगाम दिया। सुप्रीम लीडर पर हमला पूरे इस्लामी निज़ाम और मिल्लत पर हमला तस्वर होगा। जापान के साबिक वज़ीर आज़म के कातिल को उम्र कैद की सज़ा। उन्हें 2022 में नारा शहर में दिन दिहाड़े इंतखाबी रैली के दौरान गोलियों का निशाना बनाया गया। शिंजो एबे के 45 साल कातिल ने अदालत से रहम की अपील की थी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। शिंजो एबे 2 बार जापान के वज़ीर आज़म रहे।